नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है हमारा आज एंटोनियम्स एंड साइनोनियम्स की क्लास आज हम लेने वाले हैं जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम से बढ़िया होंगे जी, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है आज हमारी एंटोनियम साइनोनियम्स की क्लास है। हर अल्टरनेट डे हम एंटो साइनो की क्लास रखते हैं। प्रत्येक अल्टरनेट डे एंटो साइनो की क्लास होती है। जैसे कल हमने ईडियम फ्रेज किए थे तो आज एंटो साइनो, तो कल हम वन वर्ड करेंगे, फिर एंटो साइनो, फिर रूट वर्ड, फिर एंटो साइनो, इस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कल मैं वोकेबलरी की क्लास नहीं ले पाऊंगा, एक फैमिली फंक्शन है, उस वजह से मैं वोकेबलरी की क्लास कल आपकी नहीं ले पाऊंगा। मॉर्निंग की ग्रामर की क्लास एज इट इज होगी, ऑन टाइम होगी, लेकिन वोकेबलरी की क्लास आपकी नहीं होगी। ठीक है जी। ओके, अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं मेरे भाई जी। जैसे मेरा पहला वर्ड है कैजोलरी, कैजोल भी इसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है जी, इसका मतलब होता है चापलूसी करना। कैजोलरी तो नाउन, एक वर्ड होता है CAJOLE। कैजोल का मतलब है चापलूसी करना, खुशामद करना, ये सब चीजें करना, ये सब चीजें करना इसका मतलब होता है। इसे कैसे याद करोगे, कैसे याद करोगे इसे जी। आपने मूवी देखी होगी DDLJ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। उसमें लास्ट में जो काजोल होती है, वो अमरीश पुरी जी के सामने, बाबूजी मुझे मेरे राज के पास जाने दो, बाबूजी मैं मर जाऊंगी अपने राज के बिना, बाबूजी मैं नहीं जी पाऊंगी अपने राज के बिना, प्लीज बाबूजी प्लीज मुझे मेरे राज के पास जाने दो। वह चापलूसी सी कर रही होती है अपने बाबूजी की। कर रही होती है कि नहीं कर रही होती है? आप बोलोगे जी कर रही होती है। तो कैजोल को आप ऐसे ही याद करोगे, कैजोल एक है चापलूसी करना, तो कैजोल में RY लगा के हम नाउन बना देते हैं, चापलूसी इसका मीनिंग हो जाएगा। ठीक है जी, याद रह जाएगा मेरे भाई। काजोल जो है, हाँ जी, हाँ, चापलूसी करके हीरोइन बन गई, नहीं ये तो गलत। अब आप अपने तरीके से कर भी सकते हो, लेकिन वहां उसमें अमरीश पुरी की जरूर वो चापलूसी, बाबूजी प्लीज बाबूजी मुझे मेरे राज के पास जाने दो, है ना, इस तरीके से बोलती है। अगला वर्ड है मेरा टोडी। इसको कैसे देखोगे मेरे भाई? टोडी मतलब टुडे, आपसे कोई किसी भी काम को बोले टुडे जी, हाँ। बहलाना फुसलाना चापलूसी करना वही है। ठीक है जी। पहले इसमें फ्लैटरी देखते थे, फ्लैटरी। आपने सुना होगा लड़के बोलते हैं भाई मैं तो उस पर फ्लैट हो गया, मतलब कि फ्लैट हो गया। एक नजर सब कवर, लड़कों का ये होता है, एक नजर सब कवर, फ्लैट हो गए लड़के उस पे, मतलब चापलूसी सी होगी ना भाई, एक नजर का प्यार, मैं उस पे फ्लैट हो गया, है ना। यह लड़के ऐसे बोलते हैं, कोई लड़की थोड़ा सा पानी है जी, जी, ठीक है। थोड़ा सा कोई लड़की अच्छे से बोले तो लड़का, वह मेरे पे फ्लैट है, ऐसे ही बोलते हैं ना, वह मेरे पे फ्लैट है। ठीक है जी, ऐसे ही बोलते हैं लड़के, ऐसे ही, वह मेरे पे फ्लैट है। तो फ्लैटरी वहां से कर लोगे। काजोल किसकी चापलूसी कर रही थी? काजोल अमरीश पुरी जी की चापलूसी कर रही थी, और लड़के लड़कियों पे, लड़कियां लड़कों पे फ्लैट होते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है जी। अब अगला वर्ड है टॉडी और फैवनिंग। इन दो वर्ड को आप मुझे बताएंगे कि आप इनको कैसे रिलेट करें। बताओ जी, एक बार आप मुझे बताएंगे टॉडी फ्लैम, इनको आप कैसे रिलेट करोगे, फॉनिंग को और टॉडी को। बताओ, टॉडी को कैसे जोड़ोगे? टॉडी को जोड़ो ठोडी, ठोडी, ठोडी समझते हो, ठोडी, है ना, उसकी ठोडी बहुत प्यारी लगे है भाई, है ना, उसकी ठोडी बहुत प्यारी है। तो आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो, चापलूसी कर रहे हो जी। बिल्कुल, बस जी बस, हाँ बिल्कुल, नहीं जी उल्टा होता है जी इसमें। हाँ, हाँ ये बढ़िया है, ये बढ़िया है भाई। अगर कोई लड़का किसी लड़की को टेडी बियर दे रहा है, टेडी बियर दे रहा है, टोडी मतलब टेडी, अगर कोई लड़का किसी लड़की को टेडी बियर दे रहा है, इसका मतलब वह लड़का उस लड़की की चापलूसी
कर रहा है। टेडी बियर से जुड़ी हुई एक हमारी फ्रेंड की बड़ी अच्छी स्टोरी आप सुनना चाहोगे? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हम बताएंगे इंसान खुद की गलतियों से सीखने वाला इंसान और दूसरों की गलतियों से सीखने वाला इंसान। हम दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, खुद की गलतियों से जो सीखता है उसमें फिर मैं आपको अंतर बताऊंगा। टोडी, देखो टोडी मतलब टेडी, टेडी बियर। मैं आपको रियल है ना, रियल बेस्ड स्टोरी है ना। डिस्क्लेमर ये है कि ईयरफोन लगा लेना। जी हाँ, टेडी देकर लड़के लड़की को क्या है, चापलूसी करते हैं उसके। टेडी बियर देने वाले लड़के लड़के चापलूस ही होते हैं। आप इसे कैसे याद रखोगे? एक हमारा दोस्त था, उसकी कर्म जन्म में कैसी ले देखा कोई गर्लफ्रेंड बन गई भाई, है ना, सच्ची घटना है। अब बात आई, पहली बार बेचारा जो वैलेंटाइन वीक मना रहा था, टेडी बियर देने की बात आई। अब उसने क्या किया, उसने टेडी बियर दिया इतना बड़ा उसे, इतना बड़ा टेडी बियर उसने दिया। ठीक है जी, क्योंकि छोटे टेडी बियर में तो इज्जत घट रही थी कि भाई ये जितना बड़ा टेडी बियर उतना लड़कियों को लगता है मेरे से ज्यादा प्यार करता है। अब देखना दोनों कैसे फंसेंगे। उधर लड़की ने, जब लड़का ने इतना बड़ा टेडी बियर दिया है तो लड़की ने भी इतना ही बड़ा टेडी बियर दिया। ठीक है जी, टेडी बियर दे दिया दोनों ने, बड़ा बड़ा दोनों ने दे दिया। उसके बाद अब भाई, अब टेडी बियर दिया है तो घर तो लाना है, घर तो लाना है। अब उधर लड़की छुपा छुपू के, लड़की ने तो चलो अपनी किसी फ्रेंड के वहां कैसी छुपा दिया कि मैं नहीं ले जा सकती इसे घर, है ना, पता चल जाएगी। लड़के ने उसे गाड़ी के डिग्गी में डाल दिया, टेडी बियर को। अब टेडी बियर को गाड़ी के डिग्गी में डाला तो अब घर में तो छोटे बच्चे हैं, जब गाड़ी आती है गाड़ी में भागते हैं। उन्होंने टेडी बियर डे है और उन्होंने देख लिया कि भाई की गाड़ी में टेडी बियर, भाई की गाड़ी में इतना बड़ा टेडी बियर। अब फिर भाई की गाड़ी में इतना बड़ा टेडी बियर तो फिर जो कहाँ है, कहीं नहीं है ये वो। फिर गाड़ी की डिग्गी खुली तो उसमें इतना बड़ा टेडी बियर। और उससे पूछा भाई आज टेडी बियर डे, तेरे को कहाँ से आए तेरे पे? वो नहीं, रोड पे बिक रहे थे तो मेरे को अच्छा लगा गाड़ी में पीछे सजाने के लिए। अच्छा, हमें पागल समझ रहा है। अब होगी जी कुटाई ढंग से। उधर लड़की छुपाती फिर रही है। अब फिर आते हैं हम जैसे लोग। अब टेडी बियर तो भाई देना ही है। हमने दिया इतना सा टेडी बियर, सच्ची में हमने दिया इतना सा टेडी बियर, इतना सा टेडी बियर। अब जहां चाहो वहां छुपा लो, है ना भाई। हम दूसरों की गलतियों से थोड़ी ना सीखते हैं, हम तो अपने आप में समझदार है। हमने दिया इतना सा टेडी बियर। और जब भी कोई गिफ्ट दो तो छोटा देना चाहिए। क्यों? छोटे गिफ्ट के क्या फायदा है? वो हरदम अपने पास रखा जाएगा, हरदम पास रखा जाएगा तो हरदम आपकी याद आएगी, किसी और के बारे में विचार ही नहीं आएगा। इतना सा टेडी बियर, इतना सा टेडी बियर क्या, टेडी बियर वाले दिन ही अपने बालों के क्लिप में लगा लो जी, बालों के क्लिप में लगा लिए। पूरे दिन घर के सामने टेडी बेयर लटक रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। रात को जी बिल्कुल बिस्तर तकिए के नीचे रख के सोया जा रहा है। ठीक है जी। तो ये होती है समझदार लोगों की पहचान। भाई कभी भी आप दो ना, इतना सा देना, इतना सा, जिसे वो अपने पर्स के अंदर भी छुपा के रख सके, हर जगह अपने साथ ले जा सके। जी। नहीं, मेरी कहानी छोटे टेडी बियर वाली है भाई, छोटे टेडी बियर वाली। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बड़े टेडी बियर नहीं, हम इस झंझट में नहीं पड़ते। ठीक है जी। फ्लैटरी समझ गए, टोडी अब याद रह जाएगा। अब मैंने आपको 2-3 मिनट स्टोरी सुनाई है, अब तो याद रह जाएगा जी। अब याद रह जाएगा मेरे भाई, अब याद रह जाएगा जी। अब याद रह जाएगा। नहीं प्रदीप जी, देखो गलत दिशा में मत ले जाया करोगे क्लास को, ये मैं आपसे उम्मीद नहीं करता हूँ, है ना। अगर मैं खुशी मन से, सच्चे मन से, प्योर इंटेंशन के साथ पढ़ा रहा हूँ तो फिर उसमें आपको इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। आप ग्रेजुएट हो, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो। ये अब फाउनिंग को कैसे याद करोगे? फाउनिंग को और बताओ जल्दी से कैसे याद करो। फाउनिंग जो हरदम फोन पे लगे रहे ना, मेरे बाबू ने थाना थाया, है ना, मेरे बाबू ते छल में दल, बाबू का छल दबाऊं। फोनिंग मतलब फोन पे लगे रहने वाले चापलूस ही होते हैं भाई, है ना। जो निब्बी निब्बा फोन पे लगे रहते हैं वो चापलूस होते हैं। कैसे होते हैं? चापलूस होते हैं। हाँ, मैं आइडिया दे रहा हूँ, अच्छा आइडिया है, कभी यूज करो तो यही करना। फोनिंग मतलब फोन पे फोन, निंग निंग जिनका फोन होता रहता है, तो चापलूस तरह के लोग होते हैं। कैसे होते हैं? चापलूस तरह के लोग होते हैं। आ गए, है ना। अब बुट लेकिन क्या हो जाएगा मेरे भाई? जूते चाटने वाला। अब आपको हर ऑफिस में, हर जगह ना, है ना, हर जगह आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, हाँ जी। आपको ऐसे लोग हर जगह, भाई ये चापलूसी तो कर रहा है ना। चमचागिरी हर किसी को पसंद होती है, चमचागिरी हर किसी को पसंद होती है। ठीक है जी। तो मेरे भाई बुट लिंकिंग आप यहां से देख लोगे, है ना, यहां से देख लोगे, जूता चाटने वाला।
अगला वर्ड होता है साइकोपैंट। साइकोपेंसी, साइकोपेंट का मतलब भी होता है चापलूसी करना, हाँ में हाँ मिलाना। साइकोपेंट जैसे कि भाई ये तो समझदार थे हस्बैंड वाइफ, वाइफ ने पहनी व्हाइट कलर की पैंट तो साइको आदमी ने व्हाइट कलर की पैंट, मैच मिलाना है। अब भाई लड़कों पे ये कलर कब से अच्छा लगने लगा है, लड़कियों का कलर है भाई, है ना। तो मैं ऐसे लोगों को, जैसे कि मैंने देखा अभी, है ना, परफेक्ट कपल बनने के चक्कर में, परफेक्ट कपल बनने के चक्कर में बता रहा हूं जी। हाँ बिल्कुल। परफेक्ट कपल बनने के चक्कर में क्या हुआ, एक हमारा दोस्त उसकी वाइफ लेके आई अपने लिए रेड कलर की ड्रेस, शादी ब्याह में रेड कलर की ड्रेस, वो स्लीवलेस ड्रेस, वो बड्डा सा जो लहंगा सकेर के चलता है भाई, झाड़ू लगाते हुए जो चलता है, वो ड्रेस लेके आई। और क्योंकि दूसरों की नजरों में ये बन के दिखाना था कि हम बेस्ट कपल है, हम दोनों के बीच बहुत ज्यादा प्यार है, अब अपने हस्बैंड से बोला मैचिंग की ड्रेस सिलवानी है तुम्हें। और अपना हस्बैंड, हस्बैंड बेचारा हमारी तरह सांवले कलर का, और उसके लिए रेड कलर का सूट सिलवा दिया, कोट पैंट रेड कलर के। अब वो बेचारा, उसकी वाइफ थोड़ी ठीक ठाक मलूक से साफ सुथरा, अब वो रेड कलर की ड्रेस में है, अब वो बेचारा सांवला इंसान वो भी रेड कलर के कोट पैंट में है। अब रेड कलर के कोट पैंट के लड़कों पे अच्छे लगेंगे? तो साइको पेंट, मैं बोल रहा हूँ साइको है कतई है भाई, अगर एडजस्ट करना था तो वाइफ भी तो करो, मैचिंग वाइफ से कराओ ना अपनी, तुम वाइफ की ड्रेस को क्यों मैच करते हो? तो साइकोपेंसी मतलब हाँ में हाँ मिलाना। उसने बोला ठीक है जी, रेड कलर की ड्रेस, हम भी रेड। अब सोच के देखो, अगर मुझे लाल कलर के कोट पैंट पहना दे तो मैं क्या लगूंगा, बाजा बजाने वाला लगूंगा, कहीं पे मैं बाजा बजा रहा हूँ। ठीक है, तो साइकोपेंसी को आप ऐसे याद रख सकते हो, साइको ने पेंट ऐसी पहनी है, साइकोपेंसी ये है, चापलूस ये है। अब कोई लड़का अगर अपनी वाइफ से किसी से मैचिंग करता है तो मेरी नजर में वो क्या है, मेरी नजर में वो साइकोपेंट है भाई। ठीक है जी, याद रह जाएगा, याद रह जाएगा मेरे भाई। भाई सबके कमेंट दिख रहे हैं जी। ओके, ठीक है जी, साइकोपेंसी समझ जाओगे। आगे देख लेते हैं। ब्लैंडिशमेंट का मतलब होता है खुशामद करना, ब्लैंडिशमेंट मतलब खुशामद करना जी, खुशामद करना। और एडुलेशन होता है आराधना करना, किसी की पूजा करना, है ना। वेडल हो जाता है मनाना, और कॉक्स होता है। पहले तो हम कॉक्स को देख लेते हैं। आपने देखा होगा पहली जो मूवी होती थी, पहली पुरानी मूवीज में आप स्टोरी देखना, मोस्टली लगभग सेम होती थी। विलन एक गरीब घर से होता था, या तो उसकी माँ के साथ अत्याचार होता था, या उसकी बहन के साथ गलत हो जाता था, वह बदला लेता। तीसरी स्टोरी होती थी कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, और उसकी वाइफ को या तो मार दिया गया है या बच्चे को मार दिया है। यही स्टोरी होती थी पहले सारी मूवीज। आपने देखा होगा, कौन सी मूवी है मुझे याद नहीं आ रही, कि उसको मारने आता है विलन जो है, हीरो के घर आता है, हीरो घर पे नहीं मिलता है, तो हीरो की घरवाली मिलती है, और वो होती है प्रेग्नेंट। कोक्स मतलब वो कोक से है, किससे है, कोक से है। अब वो बहुत हाथ जोड़ती है, मतलब मेरा बच्चा है, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन दुष्ट हरामी वो विलन, है ना, लात मार मार के उसकी वाइफ को मार देता है। तो जो कोक से लेडी होती है ना, वो बहुत रिक्वेस्ट करती है, जैसे कि जो कोक से लेडी होगी ना, वो जैसे कि सीट के लिए प्लीज मुझे बैठ जाने दो, है ना, प्लीज मुझे बैठ जाने दो, हर तरीके से ऐसे रिक्वेस्ट से करते हैं। तो कोक्स का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, मनाना, ये वाला सीन आएगा। एडुलेशन को कैसे याद करोगे, एडुलेशन को कैसे याद करोगे? आप कैसे देख सकते हो, आप ऐसे देख सकते हो, मेला में शायद नहीं, मेला में तो प्रेग्नेंट ऐसे नहीं शायद, याद नहीं आ रहा मुझे, अब मुझे याद नहीं आ रहा मूवी का नाम। ठीक है, सॉरी, मैं आज के लिए क्वेश्चन लाना भूल गया। ठीक है ना। ब्लेंडिशमेंट होता है खुशामद करना, ब्लेंडिशमेंट को कैसे याद करोगे, जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से बताओ। ठीक, हाँ, जल्दी से बताओ। हाँ, ये अलग दुनिया है, मूवी में लड़का गरीब होता था, और एकता कपूर की सीरियल्स में लड़की गरीब होती है। हाँ बिल्कुल। हाँ, सलमान खान की दबंग, हाँ शायद ऐसे ही है। हाँ जी।
ब्लेंडिशमेंट, हाँ, दोस्तों में जो ब्लेंडर रखता है ना, ब्लेंडर प्राइड जो रखता है, ऐसे देख सकते हो। ब्लेंडिशमेंट मतलब मन से उसकी खुशामद की जाती है। आपको पता है आपका कोई दोस्त, उसके पास स्टॉक है ब्लेंडर प्राइड का, ब्लेंडिशमेंट, ब्लेंडर वाले दोस्त को मन से बुलाते हो आपको, भाई तुझे जरूर आना है शादी में, भाई तुझे जरूर आना है। हाँ, एक था, एक विलन, हाँ, ए विलन, हाँ, एक विलन, विलन मूवी में ये स्टोरी है, विलन मूवी की स्टोरी, पहले तो बहुत सारी मूवीज में आपको मिल जाएगी। जी, ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हो ब्लेंडिशमेंट। अब मेरे को ब्लेंडर प्राइड की बोतल यहाँ पे लानी थी, कोई बात नहीं, आप ऐसे इमेजिन कर लो ये ब्लेंडर प्राइड प्राइड की बोतल है। ऐसी हो वह क्या भाई, लड़कों बता देना जिसको शौक हो, जिसको शौक हो वो बता देना, ऐसी हो वह या कुछ अलग हो। भाई मैंने तो आज तक टच भी नहीं किया, हमारे घर में आती है तो मेरे को टच भी नहीं करना, मतलब मैं टच भी नहीं करता हूँ। मैं ऊपर हूं तो नीचे चलेगी ये सिस्टम, मैं नीचे हूं तो ऊपर चलेगा सिस्टम। सिस्टम तो मैं, मुझे नहीं पता मैं गलत बना रहा हूँ सही, मैं तो तुक्का मार रहा हूँ, है ना। ये समझो ब्लेंडर प्राइड की बॉटल है कोई, है ना, और ढक्कन खुल रहे हैं उस तरीके से। ओके। तो ब्लेंडिशमेंट मतलब ब्लेंड, उसको ना ब्लेंडर प्राइड वाले दोस्त को मन से बुलाया जाता है। कैसे बुलाया जाता है? बहुत मन से बुलाया जाता है, उसकी बहुत खुशामद की जाती है ना। और विडल को कैसे याद करोगे? विडल, विडल को कैसे याद करोगे? विडल को कैसे याद करोगे? ये देखो, खुशामद मतलब ज्यादा रिक्वेस्ट, बाबूजी मुझे मेरे राज के पास जाने दो। ये काजोल खुशामद कर रही है अमरीश पुरी से, बाबूजी मुझे मेरे राज के पास जाने दो, खुशामद कर रही है जी। हाँ, हाँ, उससे भी देख सकते हो ब्लेंडर्समैन, जो ब्लेंडर कर देता है ना वो बहुत खुशामद करता है। जो ब्लेंडर कर देता है ना, ब्लेंडर, ब्लू अंडर, जो अंदर से नीला है, बड़ी गलती करके इंसान अंदर से नीला हो जाता है, ऐसे भी आप बोल सकते हो, इस तरीके से आप बोल सकते हो। थोड़ा और राउंड होता है ना। अब नाम तो पता चल जाता है, ठीक है। अब वेडल को कैसे याद करोगे? वेडल को कैसे याद करोगे? इसका मतलब किसी को मनाना, ये करना जी, मनाना ये करना। बताओ इसको कैसे याद करोगे? एक बार आप मुझे हिंट देंगे थोड़ी सी, यहाँ पे हम वोकैब का डिस्कशन कर रहे हैं तो अच्छा रहेगा। हाँ, दो तीन तरीके हैं, मेरे मन में तो कोई और तरीका ही चल रहा है, छोड़ो उसे तुम, उससे मैं कभी नहीं भूलता। कोक से मतलब मनाना। जी बताओ। कोक से जो होती है ना, वो लेडीज मनाती रहती है, रिक्वेस्ट करती रहती है, अपनी सासू से रिक्वेस्ट करेगी कि भाई मेरे, मैं काम नहीं कर सकती, है ना, इस तरीके से वो मनाती रहती है। ठीक है, बताओ जी। बिल्कुल, जी हाँ जी। अर्जू दुबे जी, मैं आरजू दुबे जी, यही सोच के मैं पढ़ाता हूँ, मैं यही सोच के पढ़ाता हूँ कि मैं अपने दोस्तों को पढ़ा रहा हूँ। ऑब्सिक्यूअसनेस का मतलब होता है चापलूसी, ऑब्सिक्यूअसनेस का मतलब हो जाता है चापलूसी। ऑब्सिक्यूअसनेस को कैसे देखोगे बताओ भाई? ऑब्सिक्यूअसनेस, ऑब्सिक्यूअसनेस चापलूसी है। ऑब्सिक्यूअस कैसे देखो? ऑब्सी, ऑब्सी मतलब ऑब्सिक्यूअसनेस, बताओ जी क्या हो जाएगा? हाँ जी, ब्लेंडिशमेंट, हाँ ब्लेंडर जी, हाँ जी। नहीं जी, हाँ ना, वेडल, वेडल, हाँ भी तो वेडल भी रह गया। हाँ वेडल, उसको देखो ब्राइडल, ब्राइडल को वेडल किया जाता है, ब्राइडल को वेडल किया जा रहा है, ऐसे देखो। ब्राइडल होता है दूल्हा, है ना, ब्राइडल होता है दुल्हन, दुल्हन को वेडल किया जाता है। हाँ जी, इस तरीके से आप बोल सकते हो, इस तरीके से बोल सकते हो। अब सीक्वेंस यानी लाइन में, हाँ ऑब्सिक्यूअस। अब भैया सीक्वेंस में लग जाओ, हाँ, अच्छा आइडिया। ऑब्सिक्यूअस मतलब अब सीक्वेंस में, अब सीक्वेंस में, ऑब्सिक्यूअस है यार, अब सीक्वेंस में आ जाओ, सीक्वेंस में लग जाओ। जैसे कि आप देखोगे जब भी कोई बहुत बड़ी कतार होगी, ऐसा कुछ होगा। जी हाँ जी, क्या होगा मेरे भाई?
जब भी ऐसे ऑब्सिक्यूएशनेस मतलब ऑब्सिक्यूएस, अरे यार क्यू में आ जाओ, कतार में आ जाओ, ऐसे मनाते रहते हैं, चापलूसी से करते रहते हैं इस तरीके से। ये आइडिया तब अच्छा बैठेगा जब कोई बड़ा नेता आए ना, बड़ा नेता, उससे मिलने के लिए लोग उतारू होते हैं, उससे मिलने के लिए लोग उतारू होते हैं, तो उनके लिए हम ऐसा बोल सकते हैं ऑब्सिक्यूएस, अरे नहीं इसी से पी लूंगा, उसी से, उनसे मिलने के लिए ऑब्सिक्यूएस, अरे क्यों मोदी जी आ जाएं, जैसे जैसे मोदी जी आ जाएं तो उनके लिए तो पूरी की पूरी कतार लग जाएगी ना। ठीक है जी। इसके एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे मेरे भाई? एंटोनियम्स क्या होंगे? एंटोनियम, एक तरफ आप किसी की चापलूसी कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो। एडुलेशन को कैसे याद करोगे? एडुलेशन तो रह गया। एडुलेशन मतलब ऐसे देख लेना, आडू, आडू खाया किसी ने? आडू, आड़ू खाए किसी ने? आड़ू, आड़ू होता है बेर की तरह, कुछ बेर से बड़ा सा होता है, खाने में बड़ा अच्छा लगता है आड़ू। आड़ू अगर तुमने किसी ने खाए हो तो। अब ऐसे देखो कि अब वाइफ ने डिमांड की है आड़ू लाने की, आड़ू, और आप छुपा छुपू के वाइफ के लिए आड़ू लेके आए हो, आड़ू, आलू नहीं आड़ू। अब आपकी मम्मी को पता चल गया कि वाइफ के लिए आड़ू लेके आया है, ठीक है, तो मम्मी क्या बोलेगी? घर वाले को, बहू को आड़ू लेके आए, चापलूस हो रहा है, पूरा जोरू का गुलाम है कतई। एडुलेशन, आड़ू लाया सन, आडुलेशन, आड़ू, आड़ू लाया सन। अगर बेटा आड़ू लेके आएगा वाइफ के लिए तो माँ को वो चापलूस ही लगेगा, माँ को वो चापलूस ही लगेगा। एडुलेशन, आड़ू लाया सन, आडुलेशन, ठीक है, तो चापलूसी लगेगी माँ को कि घरवाली के लिए आड़ू ला रहा है जी। हाँ, एडुलेशन मतलब दुलारना, चापलूसी करना, किसी की बहुत ज्यादा केयर करना, वो वाला सेंस। चापलूसी का मतलब आप किसी की केयर कर रहे हो बहुत ज्यादा। हाँ, फ्रूट होता है आडू, फ्रूट होता है एडुलेशन, आडू लाया सन। वेडल को आप देख लोगे, ब्राइडल को वेडल किया जाता है, ब्राइडल को बहुत मनाया जाता है, ठीक है जी। और कोक्स आपको पता ही है ना। ब्लेंडिशमेंट, जो ब्लेंडर वाला दोस्त होता है उसको मन से पुकारा जाता है, तुझको पुकारे मेरा मन। साइको पेंट, सेम पेंट सिलवा दी, साइको ने पेंट भी वाइफ से मैच करी है, चापलूसी कर रहा है वाइफ की, है ना। अब बुट लिंकिंग मैंने आपको बताई, बुट लिंकिंग मैंने आपको बता ही दिया। फ्लैटरी, फ्लैट हो गया किसी पे। टोडी, टेडी बियर वाला, भाई जो टेडी बियर देने वाले लोग चापलूस होते हैं। और फैनिंग मैंने आपको बताई है, फैनिंग फोन पे लगा हुआ है, फैनिंग में फैन हूं आपका। अब आप बोलो, अब आप बोलो कि जो फैनिंग, हम सर आपके फैनिंग, हम तो आपके फैन हैं, फैन है, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मैं बोलूंगा तुम चापलूसी कर रहे हो मेरी, तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो। अब उल्टा क्या होगा? एक तरफ आप किसी की चापलूसी प्रशंसा कर रहे हो, दूसरी तरफ आप उसकी निंदा करोगे। तो कंडेमिनेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया, कंडम करना मतलब कि निंदा करना, कंडम करना, निंदा करना, हम इस बात की को कंडम करते हैं, निंदा करना, बेसिक वर्ड है ये तो, है ना। एस पर्सन मतलब ऐसा पर्सन, ऐसा पर्सन, कोई अब अभागा होता है इसका मतलब, एस पर्सन मतलब कलंक या अभागा, जैसे कि अभागा, कलंक, अभागा। हमने कल सोचा कि हम क्लास को टाइम पे शुरू करेंगे, तो 7:58 पे मैं यहाँ पे आके ऐसा खड़ा हो गया, और जैसे ही 8 बजते ये बंदा स्ट्रीमर की डालने लगा, हमारा कांचा भाई, हमारी जो ऐप है वो हैंग। और क्लास, हम इतने अभागे पर्सन है, इतने पनौती इंसान है हम, कि हमने सोचा क्लास 8 बजे स्टार्ट करेंगे, क्लास हुई 8-9 पे जाके, क्लास 8-9 पे जाके स्टार्ट हुई। ऐसी आज भी हम यहाँ पे 56 पे आके खड़े हो गए ऐसे, फिर आज भी वही कुछ ना कुछ, तो हम चाहते हुए भी मेरी क्लास टाइम पे स्टार्ट नहीं होती। एस पर्सन मतलब ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति, कैसा होता है भाई? अभागा टाइप का होता है जी। जी, ठीक है जी, उस तरीके से आप बोल सकते हो, कलंक है, अभागा। रिप्रोच का मतलब होता है किसी को कलंक, निंदा करना, निंदा करना। री मतलब फिर से, प्रोच मतलब पोछा, रिप्रोच फिर से पोछा लगवा रहे हो आप किसी से। होती है ना कुछ हिटलर टाइप दादी, हिटलर टाइप क्या होती है जी? हिटलर टाइप क्या होती है? दादी या मम्मी होती है, नहीं बोल सकते, वो हंसने वाली बात है जी, है ना। रिप्रोच फिर से पोछा लगा, आपने देखा है कि घर में कोई सासू माँ या दादी ऐसी होती है, पोछा थोड़ा सा भी गंदा लगा फिर से लगवा देती है। फिर से पोछा लगवाना क्या है? रिप्रोच मतलब फिर से पोछा,
फिर से पूछा मतलब कि डांटना फटकारना है। ये डांटने फटकारने वाला सेंस है, डांटने फटकारने वाला नहीं जी। आड़ू हमने किसी और का निकनाम रखा हुआ है, आप इसको नहीं ले सकते हो। आड़ू हमारा ऑलरेडी किसी का निकनेम है, ठीक है। एडुलेशन वो मैंने आपको बता दिया। रिप्रोच मतलब निंदा करना है, रिप्रोच मतलब निंदा करना है। फिर से पोछा लगवा रहे हो, फिर से पोछा लगवा रहे हो, है ना। विटुपरेशन होता है निंदा करना, कटु निंदा करना, विटुपरेशन। इसको कैसे देखो, विटी वाला जो वर्ड होगा ना वो कड़वे से रिलेटेड होता है शायद, कड़वे से रिलेटेड होता है शायद जी। ठीक है जी। विटुपरेशन को कैसे देख लोगे और बताओ। विटुपररासन, विट्टू पर्सन देखो, विट्टू पर्सन, विट्टू कैसे जोड़ोगे इसे बताओ। विट्टूपरेशन कैसे जोड़ोगे बताओ। आप भी थोड़ा सा हिंट दिया करो, हिंट दिया करो। अप्रोच मीन्स होता है किसी से मिलना, किसी की आपकी पहुंच क्या है। तो विटुपरेशन को आप बोलो। ऑब्लॉकी में आपको बता दो, देखो लॉक वर्ड क्या होता है, लॉक वर्ड होता है भाषा, अच्छी भाषा, अच्छी भाषा। और ऑब मतलब होता है अजीब के लिए। किसी देखो ऑब लॉकी मतलब स्पीच है, लॉकी मतलब स्पीच है। और ऑब क्या हो जाएगा, ऑब मतलब अजीब स्पीच। आप किसी के लिए ना अजीब वर्ड बोल रहे हो, अजीब वर्ड बोल रहे हो, तो ऑब्लॉक्यूस हो जाएगा सार्वजनिक अपमान आप किसी का कर रहे हो जी, सार्वजनिक अपमान कर। विटुपरेशन मतलब किसी को राशन पाशन ना देना, ऐसे देख सकते हो। विटू वर्ड जो होता है ना, वी टू, वी टू पर राशन, हम दोनों पर राशन भी नहीं है, हम दोनों पर ऐसे भी देख सकते हो। या विटू वर्ड ज्यादातर मतलब बिटर के लिए आता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। अब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, मैंने रूट वर्ड या तो मैं भूल रहा हूँ विटू वाला, या मुझे याद नहीं है, या तो मैंने पढ़ा नहीं है या मैं भूल रहा हूँ, है ना। साफ कहना सुखी रहना। तो मैं आपको गुमराह नहीं करूंगा, मेरे को हल्का हल्का याद आ रहा है। विट्टू जो होता है कड़वे के लिए आता है। विट्टू परेशन मतलब विट्टू पर्सन, मतलब विट्टू टाइप का व्यक्ति है, कड़वा व्यक्ति है। विट्टू पर्सन, विट्टू पर्सन, विट्टू जैसा पर्सन जी। ओके। हमारे परिवार में एक बिट्टू बड़ा कड़वा व्यक्ति है वो, सच्ची, है ना। क्रिटिसिज्म आपको पता है। ऑबलॉकी आपको पता है, लॉकी LOQU होता है स्पीच के लिए। ऑब मतलब अजीब, अजीब ही भाषण दे रहे, किसी की निंदा कर रहे हो भर भर के, बिल्कुल। विट्टू पर एक्शन, हाँ ऐसे देख सकते हो। विट्टू पर एक्शन करने की हम निंदा करने हैं, यूट्यूब पर एक्शन करने की निंदा, इस तरीके से आप रिलेट तो करना पड़ेगा कैसे ना कैसे। ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ जाता हूँ। अगला मेरा वर्ड है डिस्पैरिटी। देखो पेयर होता है सेम, पेयर होता है मेरे भाई सेम, हाँ विटो पावर, हाँ ऐसा देख सकते हो। विटो पर राशन, अगर राशन पे कोई वीटो पावर लगाए, राशन पे अगर कोई वीटो पावर लगाए, गरीबों को राशन देने पर, भाई गरीबों को राशन देना है, इस पर कोई वीटो पावर का यूज करने लगे, तो हम क्या बोलेंगे, हम इस बात की निंदा करेंगे। विटोपरेशन, वीटो ऐसे देखो इसे, विटोपरेशन ये अच्छा आइडिया है। वीटो पर राशन, किसी ने राशन पर वीटो पावर का इस्तेमाल किया कि राशन गरीबों को नहीं देना, राशन गरीबों को नहीं देना है, तो भाई उस बात की तो हम निंदा करेंगे जी, उस बात की तो हम निंदा करेंगे, निंदा करेंगे। मेरे भाई गलत जगह जोर मारे हो, मैं ऐसे शौक नहीं पालते, है ना। विटोपरेशन, विटो पर राशन, राशन पे अगर कोई वीटो पावर करेगा तो हम उसकी निंदा करेंगे। तो डिस्पैरिटी भिन्नता असहमति, डिस्पैरिटी भिन्नता असहमति, भिन्न विचार हैं, अलग अलग विचार हैं। और असहमति सहमति नहीं है, सहमति नहीं है, असहमति समझ रहे हो, सहमति नहीं है, इस तरीके से। डिस मतलब अलग, डिस होता है मेरे भाई, डिस मतलब अलग, डिस मतलब डिफरेंस, डिफर, डिस मतलब डिफर के लिए आता है, डिफर मतलब भिन्न। डिसपैरिटी, डिस पेयर, अलग अलग पेयर है, अलग अलग पेयर हो जाएगा। डिफरेंस हो जाएगा किसी भी, किसी के अकाउंट में या स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट में है तो विचार अलग अलग है, विचारों का अलग होना, किसी भी चीज का अलग होना। ठीक है जी। वेरिएंस, वैरायटी आपने पढ़ा होगा, वैरायटी मतलब अलग अलग तरीका, वेरिएंस मतलब अलग अलग है, वेरिएशन बहुत आ रहा है,
बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है आपकी हमारी सोच में, आपकी हमारी पसंद में, कपड़ों में, इस चीज़ में, तो वेरिएशन ऐसे बोला जाता है। ठीक है जी? इनकंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट होता है नियमितता, सेम कोई चीज़ है। कंसिस्टेंट मतलब जैसे कि हम बोले विराट कोहली की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी थी। मतलब उसका कन्वर्जन रेट भी बहुत अच्छा था। 50 को 100 में बदलता था, 20 को 50 में, 50 को 100 में। तो कंसिस्टेंसी बोला जा, मिस्टर कंसिस्टेंट उसे बोलते थे भाई, है ना? क्या बोलते थे? मिस्टर कंसिस्टेंट हम उसे बोलते थे। इनकंसिस्टेंसी हो जाएगा उल्टा, अनियमितता। कंसिस्टेंट मतलब नियमितता है, सेम चीज है, इन लग के ऑपोजिट बन गया। वेरिएंस, वैरायटी आपने सुना होगा, वेरिएशन बहुत आ रहा है। वेरिएंस आप वेरिएशन से याद करो, वेरिएशन मतलब अलग, कोई चीज भिन्न है, अलग है। और डिस्क्रिपेंसी को कैसे याद करोगे? विसंगति है, विसंगति है। डिस्क्रिपेंसी, फैशन के चक्कर में डिस कर दी पैंट। डिस मतलब अलग, डिफरेंस, करी मतलब करी, और पैंसी मतलब पैंट। पैंट लड़कियों ने फैशन के चक्कर में अलग करवा ली। अब बताओ, आपने किसी लड़के को ऐसी पैंट पहनते देखा है? देखा है कभी किसी लड़के को ऐसी पैंट पहनते हुए? बताओ। लड़कियों के कारनामे हैं भाई। डिस्क्रिपेंसी, पैंट ही अलग कलर की सिलवा ली। डिस्क्रिपेंसी देखो, एक वाला जो आपका वो है, ये वाला पार्ट ब्लैक तो ये वाला पार्ट व्हाइट, ये वाला पार्ट ब्लैक छापे में तो ये वाला पार्ट ब्राउन छापे में। लड़कियों के ऐसे ही कारनामे होते हैं। अब तो कुछ दिन में ये जूते भी ये वाले में पहनेगी व्हाइट, ये वाले में पहनेगी ब्लैक। लो हम पहना देते हैं भाई, हम पहना देते हैं, तुम काहे को टेंशन ले रहे हो? अब ठीक है, अब सही है ना? अब लग रही है जी, अब लग रही है। ठीक है जी, बिल्कुल। अब आपने कभी किसी लड़के को देखा है ऐसे पैंट पहनते हो? देखा है कभी? नहीं, लड़कियां पहनती है ऐसे, ये पैंट इस कलर का जूता ये पैंट में इस कलर का जूता, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, डिस्क्रिपेंसी याद रह जाएगा, डिस कर दी पैंट, अलग अलग पैंट कर दी जी, अलग तरह की पैंट होगी। डिसएग्रीमेंट क्या हो जाएगा मेरे भाई? डिसएग्रीमेंट क्या हो जाएगा? डिसएग्रीमेंट का मतलब है असहमति, असहमति, सहमति नहीं मिल पा रही है, डिसएग्रीमेंट जी। टी शर्ट चल जाती है, पैंट नहीं चलती है, पैंट नहीं चलती है जी। ओके, असहमति। तो हो गया मेरे भाई। ये डिस्कॉर्डेंस क्या हो जाएगा? अकॉर्डेंस। देखो, एक होता है, एक वर्ड याद करना, अकॉर्ड, ACCORD। अकॉर्ड का मतलब होता है मिलाना, सेम होना, सहमत होना। मिलाना, सेम होना, सहमत होना। ठीक है जी, अकॉर्ड हो जाएगा जी। ओके जी, ठीक है जी। तो अकॉर्ड हो जाएगा, अकॉर्ड में को याद करो, एक कर दो। अकॉर्ड मतलब एक कर दो जी। अकॉर्ड मतलब एक कर दो, एक कर दो भाई। देखो, मैंने मैंने गूगल पे डाला, है ना, अ पैंट विद डिफरेंट कलर, अ पैंट, अ पीस ऑफ पैंट विद टू कलर्स, इन टू कलर्स, ऐसे मैंने डाला, और मेरे को लड़की मिली थी भाई। इस इमेज मेरी गलती नहीं है इसका जी। ठीक है जी। अकॉर्ड, डिस्कॉर्ड एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अकॉर्ड मतलब एक करना, और डिस्कॉर्ड मतलब अलग करना। डिस कर दो, अलग अलग कर दो। अकॉर्ड मतलब एक कर दो, डिस्कॉर्ड मतलब अलग अलग कर दो। अकॉर्ड मतलब एक कर दो, डिस्कॉर्ड मतलब अलग अलग कर दो। अकॉर्ड एक, डिस्कॉर्ड अलग अलग। ठीक है जी। अकॉर्ड मतलब एक कर दो। तो डिस्कॉर्डेंस क्या हो जाएगा? अकॉर्डेंस मतलब एक बना होना, सेम होना, और डिस्कॉर्डेंस मतलब विसंगति होना, अलग होना। इनकॉन्ग्रुएंटी हो जाएगा, इसमें भी कॉन्ग्रुएंटी। देखो, कॉन्ग्रुएंट को ऐसे देखो, इनकॉन्ग्रुएंटी होता है, देखो कॉन्ग्रुएंटी होता है समानता। कॉन्ग्रुएंटी, 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 कॉन में देखो, कॉन में जो है ना, जो ग्रू पहनते हो ना आप, सेम पहनते हो, इस तरीके से देख सकते हो, इस तरीके से देख सकते हो। कॉन्ग्रुएंटी हो जाएगा सेम कोई चीज है, और इन लगा के ऑपोजिट बनाते हैं, इन लगा के ऑपोजिट बनाते हैं।
वो डिस्कार्ड करना होता है मेरे भाई, शायद नष्ट कर, डिस्कॉर्ड नहीं होता वो। हाँ, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आपने देखा होगा, आपने देखा होगा। हाँ, आपने देखा होगा। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं ना, कॉन्ग्रुएंसी की क्या भी होती है, थ्योरम्स भी होती हैं, कॉन्ग्रुएंसी की थ्योरम्स भी होती है ना। ट्रिग्नो में जी, ट्रिगो में आपने देखी होंगी। तो कॉन्ग्रुएंट होता है संगति, सेम सेम। और इन लगा के ऑपोजिट बनाते हैं, एक्टिव मतलब सक्रिय, इनएक्टिव मतलब निष्क्रिय। ठीक है जी, निष्क्रिय है। इन लगा के, डिस लगा के ऑपोजिट हम बनाते हैं। डिस्कॉर्डेंस विसंगति हो जाएगा, डिसएग्रीमेंट हो गया आपका, डिसएग्रीमेंट हो गया। डिसिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी होता है समानता, सिमिलैरिटी होती है मेरे भाई क्या होती है, समानता। ठीक है जी। नो शिवम जी, ऐसा कुछ नहीं है। विपिन सर नेवर मिस द चांस टू रोस्ट द गर्ल। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। सारी लड़कियां जूते चप्पल लेके मेरे पीछे पड़ जाएंगी। जिस गली से मैं गुजरूंगा ना, देख के विपिन सर जा रहे, तो वो इसलिए नहीं बुलाएंगे हाओ विपिन सर जा रहे, जूते चप्पल अंडे लेके आएंगे, ये जा रहा वो टीचर जो हमारी बेइज्जती कर रहा है, धे धड़ाधम धे धड़ाधम। क्या करवाओगे तुम मुझे, बाहर निकलने दोगे या नहीं, है ना। हाँ, हिंदी में याद कर सकते हो, याद कर सकते हो, है ना, बिल्कुल। तो मेरे भाई डिसिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी तो सबको पता है, समानता। सिमिलैरिटी तो सबको पता है, समानता। डिसिमिलैरिटी जिसमें समानता नहीं है। पता चला तुम लोग इंस्पेक्टर बन के आओ मीटअप में, है ना, सब टीचर्स के लिए लेके आओ, किसी के लिए मिठाई, किसी के लिए कोई पिक्चर, किसी के लिए कोई कुछ कुछ, और मेरे लिए लेके आओ सड़े हुए अंडे। अलग से सैंडल, सैंडल में नीचे, है ना, लोहे की प्लेट लगवा के लाओ। सैंडल में नीचे रबड़ की जगह लोहे की प्लेट लगवा के लाओ, और वहां आके मेरे को, और फिर बदला लो सारे लोहे की प्लेट से। है ना, ये मत कर देना, आइडिया भी मैं खुद ही दे रहा हूँ। इस सैंडल के नीचे लोहे की रॉड वो लगवा लाना। अब फिर ये ऐसा मत कर देना, इनइक्वालिटी हो जाएगा असमानता। देखो, इक्वालिटी समानता, इनइक्वालिटी उल्टा। सिमिलैरिटी समानता, इनइक्वालिटी असमानता। कॉन्ग्रुएंटी समानता, इनकॉन्ग्रुएंटी मतलब जिसमें समानता ना हो। कॉर्डेंस अकॉर्डेंस समानता, डिस्कॉर्डेंस विसमानता होगी भी। एग्रीमेंट मतलब कि समझौता सेम है, और डिसएग्रीमेंट उसका ऑपोजिट हो जाएगा, है ना। डिस्क्रिपेंसी मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिपेंसी मतलब कि अलग अलग तरह, अलग कलर की पैंट पहन रखी, विसंगति है। विसंग, वेरिएंस, वेरिएशन से याद करो, कंसिस्टेंसी नियमितता, इनकंसिस्टेंसी क्या हो जाएगा, अनियमितता हो जाएगा जी। जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। यार मैं मजाक, मतलब मैं मतलब मेरी फीलिंग पे तो जाया करो, फीलिंग पे जाया करो यार, फीलिंग पे जाया करो, वर्ड्स पे मत। आपको लगता है मैं अंदर से आपके लिए, मेरे अंदर 1% भी ऐसी फीलिंग होगी बेइज्जती वाली, नहीं। तुम भी तो मेरी ही बहनें, दोस्त, ऐसे ही तो तुम भी मेरी। तो मैं तुम्हारी कैसे बेइज्जती करता, ऐसा कुछ नहीं है। वो पढ़ाने का तरीका, हंसी मजाक में क्लास कर रहे हैं बस, ऐसा कुछ नहीं। इतनी तो समझदार तुम हो, इतना तो मेरे को तुम पे भरोसा है। इसके ऑन्टोनियम्स क्या जाएंगे, कहीं पे विसंगति आती है, ये भिन्नता आ रही है, असमानता आ रही है, ऑपोजिट क्या जाएगा, सहमति बनेगी, समानता बनेगा, सामंजस्य बनेगा, ये सब चीजें बनेंगी, ये सब चीजें बनेंगी। हाँ, बिल्कुल। ये दुनिया दुखी फिरे सारी, किस किस के दुख दूर करूं, ये दुनिया दुखी फिरे सारी। दुखों का कारण है वो लोग वर्ड्स पे जा रहे हैं आजकल, फीलिंग्स पे जा ही नहीं रहे। आपने देखा होगा, एक बहुत अच्छा दोस्त आपसे मीठी मीठी बातें कर रहा है, अंदर से आपके लिए चिढ़ रहा है, लेकिन आपको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप उसके वर्ड्स पे जा रहे हो, फीलिंग पे नहीं जा रहे हो। लेकिन अगर फीलिंग पे जाओगे तो आपको सच्चाई पता लगेगी, आपको सच्चाई पर पता लगेगी। ठीक, ठीक है जी, बस बस, पेपर तक कोर्स पूरा करा देंगे। सीपीओ के पेपर से पहले आपका ग्रामर का कोर्स हो जाएगा, आपका वोकैब का कोर्स हो जाएगा। वोकैब के लिए आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हो, रिवीजन करना चाहते हो, तो कोई भी बुक लेनी है आपको प्रीवियस ईयर। ग्रामर के लिए आपको बुक की बिल्कुल जरूरत नहीं, फिर भी आप लोगों को बुक लेनी ही है, तो भी आप प्रीवियस ईयर बुक कोई भी ले सकते हैं। वोकैब के लिए आपको बुक लेने की जरूरत नहीं, अगर आप लेना चाहो तो वोकैब के लिए एक बार मैं बोल दूंगा, हाँ चलो ले सकते हो।
लेकिन वोकैब में वो बुक लेनी जिसमें प्रीवियस ईयर हो। और उन बुक में हमारी जो आरडब्ल्यू की बुक है जनरल इंग्लिश की, उसमें जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है वो भी प्रीवियस ईयर है और वोकैबलरी वो भी प्रीवियस ईयर है, तो आप वो भी ले सकते हो। आपको लगेगा अपनी बुक का प्रचार कर रहे हैं, तो एक बुक में आपको वोकैब और ग्रामर किसी भी बुक में नहीं मिलेगी, आपको दो अलग अलग बुक लेनी पड़ेंगी। आप चाहो तो आप कोई भी बुक ले सकते हो प्रीवियस ईयर, किसी भी आप उसकी प्रीवियस ईयर बुक ले सकते हो पब्लिकेशन की, किसी की भी, मेरी तरफ से खुली छूट है, जिसकी आपको पसंद हो। हमारी बुक में, एक ही बुक में ग्रामर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, नाउन के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रोनाउन के सारे, और वोकैब भी सारी प्रीवियस ईयर ही है। और उसमें तो हमने वो भी बना रखे हैं कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है। तो आप चाहो तो हमारी जनरल इंग्लिश की बुक ले सकते हो, ठीक है। और आपको लगे कि नहीं ये तो अपनी, फिर आप बैच खरीदवा लिया, बुक का प्रचार करने लग गया, तो मत लेना हमारी बुक, किसी और टीचर के ले लेना, किसी और पब्लिकेशन के ले लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। ओके। कॉन्कर्डेंस, मैंने बोला सामंजस्य, कॉन्कर्डेंस, कान करो, भाई आप उससे कान करते हो जिससे आपका सामंजस्य बनता है। कान कर, कान आप उसकी तरफ करते हो जिससे सामंजस्य बनता है। इन दोनों की कितनी अच्छी बन रही है, इसने अपना कान तुरंत इसकी तरफ कर दिया, कॉन्कर्डेंस, कान तुरंत कर दिया उसकी तरफ। तो कॉन्कर एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है सामंजस्य बिठाना, एकॉर्ड का मतलब होता है सहमत होना, और कॉन्कॉर्ड का मतलब होता है सामंजस्य बिछाना, बिठाना। जी, ठीक है जी। नहीं, आउट ऑफ प्रीवियस ईयर नहीं आते, और वो आएंगे तो वो किसी से भी नहीं होंगे। जनरल इंग्लिश की बुक है, आरडब्ल्यूए जनरल इंग्लिश बुक है, ठीक है जी। वो आप देख सकते हैं। हारमोनी, ये मेरी लाइफ का बेस्ट वर्ड है, मैंने आपको पहले भी बताया होगा। हारमोनी वर्ड जो है, हारमोनी जो वर्ड है, ठीक है जी। हारमोनी को कैसे याद करोगे, हार मानी। किसी भी रिश्ते को अगर आप चलाना चाहते हो, कोई भी रिश्ता है, भाई भाई का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है, माँ बेटे का रिश्ता है, बाप बेटे का रिश्ता है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, या आप समझ रहे हो फ्रेंड वाला रिश्ता है, कोई भी रिश्ता है, इवन टीचर स्टूडेंट का रिश्ता है, कोई भी रिश्ता है जी, कोई भी रिश्ता है, वो तभी चलेगा, बहुत अच्छा तालमेल उसमें बनेगा अगर आप हार मानने के लिए तैयार हो। अगर आप हार मानने के लिए तैयार हो, भाई इतना कहने के बाद भी आपको लग रहा है मैं प्रमोशन कर रहा हूं, तो भाई सॉरी, फिर तो मेरे को गला काट के दिखाना पड़ेगा, छाती फाड़ के दिखाना पड़ेगा। चक्कू वक्कू है भाई यहाँ पे, नहीं है, सॉरी, बच गई मेरी जान। हारमनी का मतलब होता है हार मानी, जैसे कि इसने माथा पकड़ा, ये तुरंत आ गया, मेरी गलती है बाबू, मेरी गलती है, सॉरी बाबू, सॉरी। तो हार मानी मतलब हार मानी। जब तक ये हार मानता रहेगा, रिश्ता में तालमेल रहेगा, जिस दिन इसने हार मानना बंद किया, रिश्ते का तालमेल खत्म। तो हार मानी भाई लड़कों, हार मानी, हार माननी सीख लो, हर रिश्ते में तालमेल बन जाएगा। दिख रहा है बंदा खुद, हाँ बाबू मेरी गलती है, बाबू मेरी गलती है, हार मानी मतलब हार मानी जी, ठीक है जी। हाँ, नहीं, झुकना अलग मतलब होता है, वो अलग सेंस है कि आपने मतलब अपने आप को नीचा कर लिया। हार मानने का मतलब है, आपको पता है कि यार ये हार मानने का मतलब हमारी मुगलों से लड़ाई नहीं हो रही, अंग्रेजों से लड़ाई नहीं हो रही कि हम हार मान लेंगे तो हम छोटे रह जाएंगे। या हार मानने से मतलब है कि यार आपस में आपका भाई हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है, फ्रेंड का रिश्ता है, जीएफ बीएफ वाला रिश्ता है, उसमें हार मानने में कौन सा तुम भाई मुगलों क्या बोलते हैं उसके, महाराणा प्रताप के वंश जो तुमने हार मान ली तो तुम्हारी नाक कट जाएगी। रिश्तों में हार मानने में कोई बुराई नहीं है, ये इस जगह हार मानने में कोई नुकसान नहीं है, इसमें कोई नुकसान नहीं है हार मानने में, ठीक है जी। तो हारमोनी समझ गए, अगर लड़के ने हार मानी है तो रिश्ता चलेगा। तो हारमोनी मतलब तालमेल होता है, भाई कुछ भी लड़ाई हो आप पहले ही जाके बोल दो हाँ जी मेरी गलती, सॉरी। देखो जब तक तुम अपने आप को डिफेंड करोगे, जब तक डिफेंड करोगे, तब तक तुम्हारे ऊपर और तकड़ी तकड़ी बमबारी होगी, शब्दन की तंज कसे जाएंगे, और ताने, भयानक ताने। तुमने ये किया, तुमने कभी सोचा, तुमने शादी के बाद तुमने मेरे को कहीं बाहर खिलाने कभी लेके गए, घुमाने लेके गए, कभी मेरे लिए कुछ बढ़िया बाहर से लाते हो, वैलेंटाइन डे का गिफ्ट दिया, क्या बोलते हैं उसको, एनिवर्सरी का गिफ्ट दिया, बर्थडे का गिफ्ट दिया, बेटे के बर्थडे का गिफ्ट दिया, अपने बर्थडे का गिफ्ट दिया,
दिया तुमने कभी गिफ्ट? आज हमारी रिंग सेरेमनी एनिवर्सरी थी, उसका गिफ्ट दिया? आज के दिन हमारी लगन आई थी, उसका गिफ्ट दिया? है ना? अब भाई फिर तो हर दिन गिफ्ट होगा। उसके लिए सीधा सा समाधान है, सॉरी मेरी गलती, सॉरी मेरी गलती। हाँ, ठीक है। हाँ, दुश्मन के आगे आप हार मानो तो गलत है। रिश्तों में हार मानो, अपनों से हार मानने में कोई छोटे नहीं हो रहे, आप कोई झुक नहीं रहे, तो हार मानी हो गया। कॉन्करेंस मैंने आपको बता दिया, कॉन्कर्ड कॉन्करेंस, जहां पे आप कॉन करोगे वहां आपका तालमेल है, वहां आपका सामंजस्य है, वहां आपका तालमेल है, वहां आपका सामंजस्य है। ठीक है जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हिंदी में भी है, हाँ जी, राजपूत जी हिंदी में भी है वहां पे। तो कॉन्करेंस कॉन्कर्ड ये दोनों का क्या मतलब हो जाएगा? जिससे आपका तालमेल है, सामंजस्य है, सामंजस्य, सहमति, सामंजस्य समझते हो? आपकी वाइब से मैच कर रही है, आपकी थॉट सेम है, आपका सॉन्ग थॉट सेम है। ठीक है जी, ओके, आगे बढ़ जाता हूं। अकॉर्डेंस मैंने आपको फिर बता दिया, अनुरूपता है। एकॉर्डेंस, अकॉर्ड मैंने आपको बताया था, अकॉर्ड मतलब एक कर दो। अकॉर्डेंस को देखो, अकॉर्ड देखो, अकॉर्ड का मतलब होता है दोनों को एक करना, अकॉर्ड एक कर दो, निब्बे निब्बा एक कर दो। अकॉर्ड दिख रहा है, एक कर दो, अकॉर्ड एक कर दो। अकॉर्ड का मतलब हो जाता है मेरे भाई एकदम से सामंजस्य, अच्छा सामंजस्य होना, सहमति होना जी, सहमति होना, ये सब। हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आप अच्छे इंसान हो भाई। लेकिन ये बातें बता मत देना आगे कि हम तुमको ऐसे वो करते हो, तुम उनकी नजरों में इतने अच्छे हो, बहुत सीधा है। तो सीधे बने रहो, जितने सीधे बनोगे उतने खुशी रहोगे। तेज बनोगे, समझदार बनोगे तो मेरे भाई लपेटे में आ जाओगे। उससे बढ़िया बिल्कुल सीधे बन जाओ कि मुझे दीन दुनिया का कुछ नहीं पता, आज क्या चल रहा है मुझे कुछ नहीं पता। एग्रीमेंट सामंजस्य है। यूनिसन मतलब एक समान है, यूनी मतलब एक, यूनी एक होता है, यूनिसन एक समान। यूनिटी, यूनी वर्ड ही एक के लिए आता है, एक के लिए। तो यूनिसन यूनिटी ये सब किसके लिए आएगा? एकता के लिए आएगा। अकॉर्डेंस मतलब अनुरूपता है, दोनों की सेम, दोनों एक होता है। तो दो जिस्म एक जान, आपने सुना होगा, अकॉर्डेंस हम दोनों को एक कर दो। जैसे कि जब राधा जी ने बहुत जिद की थी कान्हा जी से, कृष्ण भगवान से शादी के लिए, तो कृष्ण भगवान ने जवाब दिया था शादी तो मैं आपसे कर लूं, लेकिन शादी करने के लिए दो आत्माएं होनी चाहिए, दो आत्माएं होनी चाहिए। अब आत्मा तो एक ही है ना, वो कैसे? तो यार हमारे दो जिस्म, दो बॉडी है, आत्मा तो एक ही है, मैं और तुम एक ही तो हैं। तो मैं जब मैं तुम हूं, तुम मैं हूं, तो मैं तुमसे शादी कैसे करूं? शादी तो दो लोगों के बीच होती है, दो आत्माओं का मिलन होता है ना? यहाँ आत्मा तो एक ही है, मैं कैसे तुमसे ब्याह करूं? तो अकॉर्डेंस मतलब एक कर दो, अनुरूपता है। इस तरीके से आप इन्हें देख सकते हो। ठीक है जी। और पैरिटी मतलब, देखो डिस्पैरिटी मैंने आपको बताया था। पेयर मतलब सेम, पेयर मतलब जोड़ा, तो पेरिटी मतलब जोड़ा है मेरे भाई, समानता है, समानता है। और यूनियन, यूनियन तो एक मिलन है, यूनियन समझते हो? यूनियन हो गया है सेम लोगों का, सेम लोगों का संगठन को बोलते हैं यूनियन। किसको बोला जाता है? सेम लोगों के संगठन को यूनियन बोला जाता है। एक बार मैं सबका रिवीजन करा देता हूँ, सबका रिव्यू। काजोल भाई, काजोल बाबूजी मुझे मेरे राज के पास जाने दो, खुशामद दरामद करती है, चापलूसू कर चापलूसी करती है। टाउडी हो जाएगा मेरे भाई, टेडी बियर देना, टेडी टाउडी टेडी बियर देने वाले चापलूस होते हैं। फ्लैट, और ये बुरी मत, ये लड़कियों को बुरी लग जाएगी ये बात, याद करने के सेंस में बोल रहा हूँ, चापलूस होते हैं ऐसे लड़के। फ्लैटरी, चापलूस, जो लड़का टेडी बियर दे समझ जाना चापलूस है, जो ना दे समझ जाना वो लड़का रियल है, उसकी फीलिंग सच्ची है। ठीक है जी। तो फ्लैटरी मैंने आपको बता दिया, चापलूसी, किसी पे आप फ्लैट हो गए, जिस पे आप फ्लैट हो जाओगे उससे आप क्या करोगे जी? उस पे आप उसकी आप चापलूसी करना शुरू कर दोगे। ठीक है जी, हाँ जी, बिल्कुल। अगला है फॉनिंग, फॉनिंग मतलब किसी का आप फैन बन रहे हो, या फॉनिंग हरदम फोन पे लगे रहने वाला, है ना, आगे वाले का चापलूस होता है। हरदम फोन पे लगा रहने वाला, फॉनिंग मतलब जो हरदम फोन पे ही लगा रहता है, फॉनिंग है। हरदम फोन पे लगा रहा है मतलब चापलूस है किसी ना किसी का। भाई हरदम कौन फोन पे लगता है?
अब ये मैंने आपको बता ही दिया, आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। और साइको पेंसी देख लो, साइको ने पेंट भी सेम पहनी है, साइको ने सेम पैंट पहनी। अब आप मुझे बताओ, ये लड़का अपनी वाइफ का चापलूस है नहीं है, गुलाम है नहीं है, आप मुझे बताओ खुद। लड़कियां नहीं बताएंगे, लड़के बताएंगे, ये इसका चापलूस है नहीं है। ऐसी ड्रेस कौन पहनता है भाई, ये ग्रीन कलर का कुर्ता कौन पहनता है? लड़के, लड़के तो नहीं, लड़के दो ही कलर है, या तो व्हाइट पहन लो, या ब्लू पहन लो, या ब्लैक पहन लो, चौथा कलर ग्रे पहन लो, चार कलर होते हैं भाई हमारे तो। ठीक है जी। आगे, ब्लेंडिसमेंट, जिसपे ब्लेंडर मन, उसको आप मन से उसको बुलाते हो जिसके पास ब्लेंडर प्राइड की बोतल होती है, उसकी आप चापलूसी करते हो। एडुलेशन, अगर सन आडू ले आया वाइफ के लिए तो माँ को सन चापलूस लगने लगता है ना। वेडल मतलब ब्राइडल को लोग वेडल करते हैं, इस तरीके से बोलते हैं, है ना। बिल्कुल मान लिया आपने मेरी बात। कोक्स, जो कोक से लेडीज होती है बहुत खुशामद दरामद करती है, पुरानी फिल्मों में विलन की बहुत खुशामद दरामद किया करती थी। हाँ, ओके जी। हाँ, ये मजबूर है, बिल्कुल मैं इसकी मजबूरी समझ सकता हूँ। इस्माइल भी फेक कर रहा है, ऑब्सिक्यूअसनेस हो जाएगा। अब सीक्वेंस में आ जाओ यार, अब सीक्वेंस, ऑब्सिक्यूअस, अब सीक्वेंस में आ जाओ। आप किसी से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो, चापलूसी कर रहे हो। या आपने देखा होगा नेता के सामने लोग सीक्वेंस में आ जाते हैं उनके, क्या फोटो खिंचवाने के लिए, ये सब करने के लिए, ये सब करने के लिए, बिल्कुल ऐसे हम बोल सकते हैं। कंडेमिनेशन भाई, वो निंदा होती है। एस पर्सन, ऐसा पर्सन कलंक है, ऐसा पर्सन कलंक है, ऐसा पर्सन कलंक है। रिप्रोच, रीपोछा लगवा दिया, बहुत डाटा फटकार के रीपोछा लगता है। आपने किसी को ढंग से लगा पोछा, यहाँ पे दोबारा पोछा लगाओ, डांटना फटकारना है। विटुपरेशन यार, वीटो, राशन पे वीटो का पावर करने वालों को हम निंदा करते हैं। विटुपरेशन, वीटो का राशन पे यूज करने वाले नेताओं की हम निंदा करते हैं। ऑबलॉक की लॉकी हो जाता है स्पीच, ऑब मतलब अजीब, अलग, बैड, तो किसी के बारे में बैड स्पीच है, सार्वजनिक वो हो गया। क्रिटिसिज्म आपको पता ही है मेरे भाई। डिस्पैरिटी होता है भिन्नता, डिस्पेयर अलग, पेयर भिन्नता, डिफरेंस हो जाएगा। वेरिएशन वैरायटी से समझ गया। अब कंसिस्टेंसी आपको पता है, इन लगा के ऑपोजिट बना दिया, इनकंसिस्टेंसी हो गया जी। बिल्कुल, है ना। डिस्क्रिपेंसी, डिस कर दी पेंट, पेंट ही डिस कर दी, डिस्क्रिपेंसी ये देखो अलग अलग, भिन्नता है, भिन्नता है, समानता नहीं है। डिसएग्रीमेंट आपको पता है। डिस्कॉर्डेंस मैंने आपको बता दिया, अकॉर्डेंस, डिस्कॉर्डेंस। इनकॉन्ग्रुइटी, कॉन्ग्रुइटी होता है मेरे भाई, कॉन्ग्रु आप उधर कान करते हो, कॉन्ग्रु कान कहाँ करूं जिससे आपका तालमेल होता है। इनकॉन्ग्रुएंटी ऑपोजिट हो, डिसिमिलैरिटी, इनइक्वालिटी। ठीक है जी। तो एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे मेरे भाई? अकॉर्डेंस, कॉन्कॉर्डेंस, आप कौन उस तरफ करते हो जहां आपकी सोच मिलती है। कॉन्करेंस, कॉन्कॉर्डेंस, हारमोनी, आप हार मानोगे तो तालमेल बना रहेगा, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। अकॉर्डेंस मैंने आपको बता दिया, एक कर दो। एग्रीमेंट हो जाएगा, यूनिसन हो जाएगी, यूनाइटी हो जाएगी, यूनिटी हो जाएगी, पैरिटी हो जाएगी, यूनियन हो जाएगा। आज हमने कितने वर्ड याद करे मेरे भाई? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, सॉरी 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। आज हमने 35 वर्ड्स याद किए, क्योंकि आपके फिर मैसेजेस थे सर वोकैब में ना आप थोड़ा स्पीड रखते हो, तो आज 35 में से 5 वर्ड पुराने, मतलब ऐसे आपको याद होंगे, 30 वर्ड आज हमने याद किए। तो क्योंकि आप लोगों का कहना था सर वोकैब ना एंटोसाइनो ज्यादा हो रहे हैं, भाई आपको एंटोसाइनो का रिवीजन करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। अगर आप इनका रिवीजन लिख के करोगे, रिवीजन का तरीका बताऊं आपको, लिखने रिवीजन का तरीका है, आपको ऐसा करना है, CAJOLE, काजोल, कैजोल, अच्छा काजल, फिर इमेजिन करना है वो वाला सीन, काजोल कैसे खुशामद कर रही थी, चापलूसी कर रही थी अमरीशपुरी। इस टोडी को TOA, ड्रफ कॉपी पे बार बार लिखो टोडी, टेडी बियर देने वाले, टोडी मतलब टेडी बियर, ये इमेजिन करो। टेडी बियर देने वाले तो बड़े चापलूस टाइप के बॉयफ्रेंड होते हैं, इस तरीके से।
फ्लैटरी। तो उससे क्या होगा, रिवीजन के टाइम पे आपके क्या हो जाएंगे मेरे भाई, आपके करेक्ट स्पेल्ट तैयार हो जाएंगे, करेक्ट स्पेल्ट तैयार हो जाएंगे। तो करेक्ट स्पेल्ट में अलग से नहीं कराऊंगा, अलग से नहीं कराऊंगा। अलग से नहीं करने का मतलब यही है कि आप यहां अगर लिख के याद करोगे तो आपके ऑलरेडी तैयार हो चुके होंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल। मैं आप फिर बता दूं, कल आपकी वोकैब की क्लास इवनिंग की नहीं हो पाएगी, है ना। कुछ अर्जेंट काम मैंने आपको बता दिया, उस वजह से कल वोकैब की क्लास में नहीं ले पाऊंगा, मॉर्निंग की क्लास में आपकी लूंगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।